अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप एवरीबॉडी इज वेल। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपको कामयाबी चाहिए, ठीक है, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपकी 5 जो मैं आपको आज रूल बता रहा हूँ ये अपनी लाइफ में सेट करने ही पड़ेंगे, इन पे फोकस करना ही पड़ेगा हर कीमत पे। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ पड़ा है, हमारा एक मिशन स्टार्ट हुआ पड़ा है, जिस मिशन के अंदर मैं 6 से 7 मिनटों में आपको बहुत ज़्यादा तब्दील करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे तब्दील। तो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने सारी डिटेल से बात की हुई है। बाकी स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल है 5 सर्कल ऑफ सक्सेस। तो टोटल 6 है, लेकिन जो जो डिसिप्लिन है ना, वो तो आपको पता है कि बहुत ही ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने उसको काउंट नहीं किया, वो मेन ही है। लेकिन इसके साथ 5 कोर हैं, ठीक है, सर्कल्स हैं जो आपको लाजमी फॉलो करने पड़ेंगे। बारी बारी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल है माइंड सेट। थिंक पॉजिटिव, ग्रो थिंकिंग सक्सेस स्टार्ट विद योर माइंड। देखिए, जो हम सोचते हैं ना वो होता है। क्यों ये बात सच है, क्यों ऐसा होता है? देखो, अगर आप कहें कि यार ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, तो हमारे अंदर से उसके काम करने के लिए ना पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी। देखिए, हमारा पूरा जिसम फीलिंग्स में चलता है। हम थोड़ी सी आहट सुन लें, किसी हम डरावने घर में थोड़ी सी आहट सुन लें, हमारा पूरा जिसम एक्टिव हो जाता है, ऐसे कांपने लग जाता है और चौकन्ना हो जाता है। मतलब कि सारा कुछ जो चल रहा होता है वो हमारे माइंड से चल रहा होता है, हमारी फीलिंग से चल रहा होता है। और उसी की जगह हम कहीं से गिर रहे हो या किसी के साथ लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, किसी के साथ लड़ाई कर रहे हो, तो हमारी बॉडी फुल से ना गर्म हो जाती है और स्ट्रोंग हो जाती है। तो कहने का मकसद यह है कि सब कुछ हमारे माइंड से हो रहा है। हमारे माइंड को लगता है कि अब खतरा है, जल्दी से कुछ करो। तो जैसा हम करेंगे ना, जैसा हम सोचेंगे, वैसे ही हमारा माइंड रिएक्ट करेगा, हमारी जिसम रिएक्ट करेगा। अब जैसे बंदा एक कार चला रहा है और उसका एक्सीडेंट होने वाला है और वो कहता है कि यार बस अब तो मैं गया, वो छोड़ देता है और नेगेटिव सोचता है कि मैं ठुक जाऊंगा, तो उसका जिस्म भी ना ऐसे ढीला हो जाएगा और वो जाके लग जाएगा और वो 100% ठुक जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है नहीं, मैं छोड़ बचा लूंगा, उसके साथ उसका बच्चा है, उसकी बीवी है, वो बचाना चाहता है अपनी जिंदगी, तो वो क्या करेगा? वो जो है ना पूरी कोशिश करेगा कि नहीं, बच जाएंगे बच जाएंगे, और वो फिर इस तरह करके जैसे भी करके, लेकिन वो बचा लेगा गाड़ी को। क्यों? क्योंकि उसमें एक पॉजिटिव पावर आ जाएगी उसके जहन में। जब उसके पावर आई तो उसके हाथों में भी पावर आ जाएगी। तो ये सच में वर्क करती है चीज़, ठीक है। इसको आप खुद भी जो है ना प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। जैसा आप सोचेंगे ना वैसा ही होगा। या इस तरह भी इसकी एग्जांपल है कि जो करने का इंसान सोचता है ना वो ही होता है। जिंदगी में मैंने ये चीज़ बहुत नोट की है कि जिस चीज़ को हम चाहते हैं ना कि ये चीज़ हो, वो हो जाती है, क्योंकि फिर हम उसको करने की कोशिश भी करते हैं। जिस चीज़ को हम करने की कोशिश करें वो होती है। कुरान में भी इस बात का जिक्र आया है, ठीक है। चीज़ को आप मना नहीं कर सकते कि यार ये पॉइंट वैलिडिटी है, ये पॉइंट 100% वैलिड है, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट। राइट पीपल अवॉइड नेगेटिव सर्कल, यू बिकम वट यू सराउंडेड योर सेल्फ विद। देखिए, आप जिस तरह के लोगों के साथ रहेंगे ना वैसे बनेंगे। देखिए, मेरे दोस्त जो, अगर वो बहुत बिजनेस माइंडेड हो, अगर वो बिजनेस की बातें करते हो, कारोबार करते हो, पैसा कमाते हो, जिंदगी में कुछ उखाड़ रहे हो, गाड़ियां ले रहे हो, पैसा कमा रहे हो ना, माँ बाप को हज करवा रहे हो, तो अल्टीमेटली मैं खुद देखूंगा अपने आप को कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे दोस्त इतना कुछ कर रहे हैं, मैं तो मतलब वेला बैठा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया एक साल में। मैं इस तरह थिंकिंग करूंगा, सोचूंगा, और मुझे फिर गिल्ट फील होगा कि यार मैं इस तरह कुछ भी नहीं कर रहा। फिर मैं करूंगा उनको देख कर, मेरे में हौसला आएगा कि यार वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मेरे दोस्त है, मेरे साथ बैठते, मेरे साथ बैठ के चाय पीते, मेरे साथ बैठ के मजाके करते, तो इनमें और मुझ में क्या फ़र्क है? हम सेम ही है। मुझ में भी एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी काम करने की। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके अच्छे दोस्त होंगे तो आप ग्रो करेंगे ज़िंदगी में, गारंटीड है। अगर अच्छे दोस्त नहीं है, वेले हैं, घूमते फिरते रहते हैं, माँ बाप के पैसों पे ऐश ही कर रहे हैं, तो आप भी यही कहेंगे कि यार ये ज़िंदगी जी रहे हैं, मुझे भी ज़िंदगी जीनी है, छोड़ो क्या मेहनत करनी, यही ज़िंदगी जीने के पल है। आप भी इस तरह ही करेंगे और आपकी ज़िंदगी फारिग हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप एक दोस्त है जो बहुत मेहनत करता है, बहुत कमाता है, वो कल स्टेटस लगाता है कि उसने नया आईफोन ले लिया, आईफोन 13 प्रो मैक्स, और आप सुबह से स्क्रोलिंग कर रहे हैं, सुबह से रात को आप उसका स्टेटस देखते हैं, कितना गिल्ट फील होगा। और अल्टीमेटली आपके अंदर एक मोटिवेशन है कि यार अब कल से मैंने काम करना है और कुछ उखाड़ना है। तो ये चीज़ इस तरह वर्क करती है और ये 100% वैलिड है। देखें, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। डेली वर्क, नो ब्रेक्स, ब्रेक्स ही लेनी। छोटी छोटी एफर्ट्स भी ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट खड़ा करती है। देखें, एक पत्थर के ऊपर भी पानी अगर थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा गिरता रहेगा ना, लेकिन वो सालों साल गिरता रहे, महीनों महीनों गिरता रहे, तो उस पत्थर में खड्डा हो जाता है, सुराख हो जाता है। वैसे ही अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा वर्क करें, लेकिन करते रहें, तो आप एक बहुत बड़ा रिजल्ट अचीव करते हैं। लेकिन अगर आप
हफ्ते में बस दबा के एक दो दफ़ा मेहनत करते हैं, फिर थक जाते हैं, ब्रेक्स ले लेते हैं कि भैया ब्रेक है, बाद में कम बैक करेंगे, तो भाई फिर आपकी वाट लगने वाली है। अब देखिए ना, पत्थर में एक साथ जितना मर्जी पानी फेंक दे जोर का, पत्थर में कभी सुराख नहीं होगा, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा करके फेंकेंगे, लेकिन लगातार फेंकेंगे लगातार, फिर उसमें सुराख होगा। मतलब कहने का ये है कि आप कुछ भी उखाड़ सकते हैं। पत्थर कितना भारी होता है, मतलब कितना मोटा, कितना सख्त होता है, पत्थर से सख्त कुछ होता है नहीं ना, लेकिन पत्थर भी उखड़ जाता है कब, लगातार उस पर मारने से। तो वैसे ही लगातार कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वो भी हो जाता है, जितना भी मुश्किल हो। पैशंस, ट्रस्ट द प्रोसेस, लॉन्ग टर्म फोकस, ओवरनाइट सक्सेस इज अ मिथ। ओवरनाइट जो लोग कहते हैं ना कि रातों रात करोड़पति बन जाइए, झूठ है। रातों रात करोड़पति जो भी बने ना, उसकी सालों की मेहनत होती है, सालों की उसकी मेहनत होती है, फिर एक रात में जाके वो कुछ अचीव करता है, कुछ बड़ा एकदम से अचीव करता है। तो आपने अपने पे ट्रस्ट रखना है, यकीन रखना है अपने अल्लाह पे, अपने अपने आप पर। और लोग कामयाब है तो आप क्यों नहीं हो सकते? सब्र रखना है, पेशेंस रखना है, तो आप जरूर कामयाब होगे। तो बाकी जो है, जो पांचवा हमारा चार हो गए। स्किल्स, लर्न हाई इनकम स्किल्स, प्रैक्टिस डेली, नाउ व्हाट टू डू। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो, देखो मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, उसको सीखो, उसको लर्न करो, उसको इम्प्रूव करो। जो जो बहुत हाई लेवल है, जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है, अच्छा कमा के दे सकती है, उसको प्रैक्टिस करो, डेली सीखो, और उसको मार्केट में सेल आउट करो और पैसा जनरेट करो। इन सब के साथ जो मेन चीज़ है वो है डिसिप्लिन। अपने एक्शन पे कंट्रोल करो, फोकस रहो, और वो करो जो आपको पसंद भी रहा हो। जैसे कि काम करना आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आपने काम करना है, तो डिसिप्लिन ज़रूरी है। जैसे आपको सुबह उठना जल्दी पसंद नहीं था, लेकिन फिर सुबह जल्दी उठना है क्योंकि काम करना है। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो मैंने बता दी। 5 सर्कल ऑफ सक्सेस, कोर पावर, ये कामयाब होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आप अपनी लाइफ में ले आएँ, ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, इसमें इतनी पावर है, मान लो इस चीज़ को। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो समझ आई होगी और मज़े की लगी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें, भाई की चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें सोशल अहमद टेक। अल्लाह हाफिज़।